Hello students, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Main 24th Jan 2026 to Shift 1 का ये क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दे रखा है, वो हमें फाइंड करना है. सो इक्वेशन जो है वो क्या गिवन इक्वेशन है उसकी बात मैं करूँ तो गिवन इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन इज योर x और मॉड में यहाँ पे क्या है x+3 है, राइट. मॉड में x+3 है एंड प्लस का फिर मॉड में है x-1 एंड देन -2 इक्वल टू 0. सबसे पहले जो मॉड में वैल्यू है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, राइट. तो क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स आर जो x+3 को मैं 0 से इक्वेट करूँगा और x-1 को 0 से इक्वेट करूँगा तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे -3 एंड +1, ये दो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया. अब हमें ये देखना है कि -3 से छोटा जो हम वैल्यू लेंगे x का, उस केस में क्या सॉल्यूशन आता है, और -3 और 1 के बीच में जो वैल्यू आएगा उस केस में क्या सॉल्यूशन आएगा, एंड 1 से ग्रेटर देन के लिए. सो बेसिकली हमें 3 केसेस यहाँ पे बनाने होंगे. सो केस फर्स्ट में मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि व्हेन x इज जो है ना, x इज लेस देन -3, जब x की वैल्यू -3 से छोटा होगा तो उस केस में मॉड x+3 जो है वो क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा एंड x-1 विल बी आल्सो नेगेटिव, राइट. सो उस केस में इक्वेशन हो जाएगा x, ये नेगेटिव खुलेगा तो -x+3 हो गया ये, राइट. ये भी नेगेटिव खुलेगा तो -x-1 हो गया एंड माइनस का 2 इक्वल टू 0. सो यहाँ से इक्वेशन देखो क्या बन रहा है, -x² माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 1 -2 इक्वल टू 0. सो इक्वेशन हो गया हमारा x² -4x -1. सो इक्वेशन जो है वो बन गया क्या हमारा, -x² -4x -1, राइट. -4x -1 इक्वल टू वट 0. सो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं तो x² प्लस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो है -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, राइट, बाई 2a. सो -b सो -4 हो गया प्लस माइनस रूट b², सो 4 का स्क्वायर -4ac 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a तो 2 इंटू 1. सो दिस इज व्हाट -4 प्लस माइनस ये कितना हो गया हमारा 16 -4 दैट इज व्हाट 12 डिवाइडेड बाई 2. सो वी कैन राइट हियर द -4 प्लस माइनस ये हो गया 2√3, राइट, डिवाइडेड बाई 2. सो x की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, -2 प्लस माइनस √3, राइट. 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया. सो x की वैल्यू आ रहा है क्या यहाँ पे -2 प्लस √3, एक तो आ गया -2 प्लस √3, दूसरा क्या आ रहा है -2 माइनस √3. अब इसमें देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है इनसाइड मतलब कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन -3 के लिए है. तो -2 √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग होता है, राइट, अप्रॉक्स ले लिया. -2 माइनस 1.73 तो ये तो हमारा हो रहा है कितना, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ मैं, सो ये हो जाएगा हमारा क्या, लेस देन वाली वैल्यू जो है ये जो है बेसिकली यहाँ पे जो है वो -3 से ग्रेटर होगा तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा. और ये जो है -3.73 आ रहा है, राइट, तो ये हमारा -3 से छोटा वैल्यू है, सो दैट विल बी एक्सेप्टेड. तो यहाँ से हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट, वी गेट वन ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ केस सेकंड जो हम लोग अप्लाई करेंगे दैट इज व्हाट हियर, केस सेकंड की बात कर रहा हूँ. तो केस सेकंड में हम लोग जो है अब x की वैल्यू -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 इसके बीच क्या ले रहा हूँ. तो उस केस में x+3 जो वो पॉजिटिव खुलेगा, राइट, एंड माइनस का व्हाट, ये x-1 हमारा नेगेटिव खुलेगा, राइट, एंड माइनस का 2 ओके इक्वल टू व्हाट 0. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा हमारा क्या, x² प्लस का 3x माइनस का x प्लस का 1 माइनस का 2 इक्वल टू 0. सो वी गेट इक्वेशन यहाँ पे क्या मिल रहा है, x² प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0. अब इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं तो दैट इज व्हाट -2 प्लस माइनस रूट b² दैट इज व्हाट 4 -4ac तो प्लस का 4 हो गया बाई 2a. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अगेन अप्लाई कर दिया. सो -2 प्लस माइनस ये √8 हो गया बाई 2. सो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से x जो है हमें क्या मिल रहा है, x जो है दैट इज व्हाट -1 प्लस माइनस √2, राइट, -1 प्लस माइनस √2. तो अब यहाँ से अगर देखूँ मैं -1 प्लस √2 एक हो गया ये वैल्यू, दूसरा क्या होगा -1 माइनस √2, राइट. तो ये वैल्यू हमारा कितना हो रहा है, ये जो हो गया हमारा -1 और प्लस का क्या, ये हो गया 1.414, राइट. और यहाँ से -1 माइनस कितना हो गया 1.414 अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया हमने. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये तो हमारा क्या आ रहा है 0.414. तो 0.414 तो ये वैल्यू हमारा इसमें से कौन सा वैल्यू लाई कर रहा है इनसाइड, कौन सा आउटसाइड, राइट. तो दोनों वैल्यू जो है इनसाइड लाई कर रहा है, राइट, -2.414, राइट,
-2.414। तो दोनों वैल्यूज जो है इनसाइड लाई कर रहा है, मतलब उसके इंटरवल के अंदर में है, राइट, -3 से और 1 के बीच में है। सो यहाँ से हमें 2 सॉल्यूशन मिल गया, राइट। और अब बात करते हैं हम लोग क्या कि केस थर्ड बात करते हैं। केस थर्ड में हमारा क्या है कि जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो देन दोनों पॉजिटिव खुलेगा, राइट, x और x+3 भी पॉजिटिव खुलेगा, राइट। एंड देन हमारा क्या है यहाँ पे इक्वेशन में x+3 हो गया और ये x+x-1 हो गया, राइट, प्लस का x-1 एंड माइनस का 2, राइट, इक्वल टू व्हाट 0। तो यहाँ से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है x² प्लस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन रहा है, x² प्लस का 4x माइनस का 3 इक्वल टू 0। सो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करता हूँ मैं, राइट। यहाँ भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, -b प्लस माइनस रूट में b² दैट इज 16, 4ac, सो 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई व्हाट 2a यानी 2 × 1 हो गया, -4 प्लस माइनस ये √28 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। सो -4 प्लस माइनस ये 2√7 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। सो अगर देखा जाए यहाँ से तो x2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो -2 प्लस माइनस √7 हो गया ये वैल्यू, राइट। x की दो वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है हमें, तो ये हो गया -2 प्लस √7 हो गया। एक दूसरा वैल्यू क्या हो गया, -2 माइनस √7 हो गया, राइट। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा वैल्यू जो है इंटरवल मतलब ग्रेटर देन 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। लेना अप्रॉक्स वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो दैट इज 2.6 के आसपास होता है, 2.6, राइट, अप्रॉक्स ले लिया, -2 माइनस 2.6। तो यहाँ से देखूँ मैं तो 2 सबसे सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये 0.6 हो रहा है, और यहाँ पे -2 और ये हो गया -2 ना, -2, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा x की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे जो है पुट कर दिया -2 माइनस 2.6। तो अपने पास जो है ये वैल्यू हो गया -2 माइनस 2.6। तो ये हो गया हमारा कितना, -4.6, राइट, -4.6, राइट, -4। तो ये वैल्यू तो हमारा मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट, और 0.6 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दोनों सॉल्यूशन जो है ना, यहाँ से हमें नो सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ से नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। और इस केस में हमें 2 सॉल्यूशंस, राइट, यहाँ से 2 सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट। और पहले वाले केस में हमें जो है एक सॉल्यूशन नेग्लेक्ट हुआ था, एक सॉल्यूशन मिल रहा था, राइट। सो पहले वाले केस में हमारा जो है एक सॉल्यूशन यहाँ से मिल रहा था, 1 सॉल्यूशन, राइट, देयर इज 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया। तो टोटल सॉल्यूशन काउंट करें तो 3 हो गया, राइट। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बोला है, तो 3 है, राइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू क्लियर विद द सॉल्यूशन। I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.